हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है। तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सुबह बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आई और मैं क्लास नहीं ले पाया करंट अफेयर की। नेटवर्क इश्यू इतनी ज़्यादा थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो इस वजह से मैंने आज की क्लास को शाम 6 बजे किया था। तो उसी के अनुसार मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को। आज के करंट अफेयर में देखते हैं क्या है खास। जितने भी लोग लाइव आ गए हो, वैसे आज ज़्यादा लोग नहीं आए हो लाइव, सारे लोग एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास में जुड़कर क्लास का मज़ा ले सकें। शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे 12 चीते, ऐसी घोषणा करी गई है। तो आज की पहली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से 8 फरवरी को 12 चीते लाए गए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी है। महत्वाकांक्षी चीता पुनः परिचय कार्यक्रम यानी चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को अपने 72वें जन्मदिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों के पहले बैच, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे, को एक बाड़े में छोड़ा था। तो फाइनली दूसरा बाड़ा लाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते। तो याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की पहली। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो वर्तमान में कैपिटल क्या है, आप लोग कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर किया करें। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में बसने वाला एक देश है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब न्यूज़ से ही रिलेटेड आप कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो। जैसे कि कहाँ से चीते लाए जा रहे हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका की जो कैपिटल बताई वो आप उसको नोट कर लिया करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, तो ये भूपेंद्र यादव है, इनका भी नाम नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। हाँ, एक पॉइंट और छूट रहा है, कुनू नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। तो ये थी आज की ओवरऑल पहली न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है निक्की हेली, जो साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने आधिकारिक तौर पर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करी है। बता दें, निक्की हेली दक्षिण कैरोलिना की 2 बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। निक्की हेली लगातार 3 चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी है। इससे पहले बॉबी जिंदल साल 2016 में और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल हो चुकी है। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो ऐसी ही न्यूज़ आती है। तो याद रखिएगा इनका नाम है निक्की हेली, जो साल 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। बात यहाँ पर अमेरिका से हुई है, तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में कहाँ कहाँ कौन कौन हेडक्वार्टर पड़ते हैं, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, कि आखिर कौन कौन से संगठन हैं जिनके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखे ना, तो आप जाकर के वीडियो जरूर देखिए हेडक्वार्टर के, जो मैंने डिस्कस किए हुए स्टैटिक जी के यानी सक्सेस सीरीज पार्ट मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो जाकर के आप देखिए जरूर। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 2024 में होना है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवेश करने से पहले निक्की हेली को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करनी है, जो अगले साल जनवरी में होगी। अगला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर 2024 को होगा। आपको एक और जानकारी दे दें, 80 वर्षीय जो बाइडेन अमेरिका के अभी तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी हैं। आइए निक्की हेली के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सिख माता पिता अजीत सिंह रंधावा और राज कौर रंधावा के घर हुआ था, जो 1960 के दशक में पंजाब से कनाडा और फिर अमेरिका आ गए थे। 39 साल की उम्र में 2011 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। तब वह अमेरिका की सबसे कम उम्र की गवर्नर बनी थी और दक्षिण कैरोलिना की पहली महिला गवर्नर बनकर भी इन्होंने इतिहास रचा था। ठीक है, वह राज्य की पहली भारतीय अमेरिका गवर्नर थी और 2 साल तक इन्होंने इस पर कार्य भी किया हुआ है। ठीक है, जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 29वें अमेरिकी राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्रू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति पर एक राजपत्र जारी किया गया था। देश के मुख्य चुनाव आयोग के अनुसार 74 वर्षीय चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद की जगह लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 22वें नंबर के राष्ट्रपति बांग्लादेश के कौन बने हैं, तो इनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। किनकी जगह पर बने हैं, तो मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह पर बने हैं। बांग्लादेश की बात करें तो भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश किस एक ईयर में आज़ाद हुआ था, कमेंट कॉलम में जाकर, अभी आप कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर करिए, ठीक है। तो निर्विरोध भी चुने गए हैं, तो इनका नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद चुप्पू ने स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के आयुक्तों में से एक के रूप में भी कार्य किया हुआ है। बाद में वे राजनीति में शामिल हुए और आवामी लीग सलाहकार परिषद के सदस्य बन गए, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और टेक्नोक्रेट शामिल हैं। हालांकि इनको राज्य का प्रमुख बनाने के लिए पार्टी पद छोड़ना होगा। उत्तर पश्चिमी पबना जिले में जन्मे चुप्पू 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के शुरुआत में आवामी लीग के छात्र और युवा शाखाओं के नेता थे, ठीक है। उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा लिया था और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन करने में जेल भी गए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी पत्नी रेबेका सुल्ताना, जो कि सरकार की पूर्व संयुक्त सचिव भी रह चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, याद रखिएगा इनका नाम, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, 2021-22 के दौरान शीर्ष 10 उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीटों की सूची निकाली गई है, जिसमें अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी 2021-22 में $130 मिलियन की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं, जो जेन्युइन इम्पैक्ट न्यूज़लेटर द्वारा संकलित डेटा है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने वेतन और प्रतियोगिता जीत के माध्यम से ऑन फील्ड से $75 मिलियन कमाए हैं, जबकि शेष $55 मिलियन मैदान के बाहर से कमाए हैं, ठीक है गाइस। आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप इस साल हुआ था, कहाँ हुआ था, कतर दोहा के अंदर। किस नंबर का था फीफा वर्ल्ड कप, तो 22वें नंबर का था, याद रखिएगा। कौन जीता था इस साल, अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर जीता था। और अर्जेंटीना के ही कैप्टन लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। गोल्डन बूट किसे मिला था, तो ये मिला था किलियन एम्बापे, जिन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीते थे, 9 गोल्ड दागे थे, ठीक है। अब कमेंट कॉलम में आंसर करिए, किलियन एम्बापे किस एक देश से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मिर्जापुर के अभिनेता शाहनवाज प्रधान का निधन हो गया है। आप लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसी के एक्टर थे शाहनवाज प्रधान, इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही फेमस एक्टर जाने जाते थे, ठीक है। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो भी आ जाता है वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप एक बार इस नाम को भी देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, यक्षगान भागवत बलिपा नारायण भागवत का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यक्षगान नृत्यकारा थी जिनका नाम था नारायण भागवत, इनका निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बलिपा नारायण भागवत यक्षगान गायक और पटकथा लेखक थी। उन्हें सिंगिंग के एक अनोखे अंदाज में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से फैंस ने इन्हें बलिपा स्टाइल का नाम दिया था। आवाज़ के धनी भागवत ने 30 से अधिक यक्षगान प्रसंग लिखी हैं, तो याद रखिएगा इनका नाम बलिपा नारायण भागवत। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, विदेशी मुद्रा भंडार $8.31 अरब घटकर $566.94 अरब रह गया है। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई है। 10 फरवरी 2023 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $8.31 अरब घट गया है, जो 11 महीने में किसी भी हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर डेटा जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक 10 फरवरी 2023 को खत्म सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $566.94 अरब पर आ गया है, ठीक है गाइस। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए कि विदेशी मुद्रा भंडार $8.31 अरब घटकर $566.94 अरब रह गया है।
क्या आप जानते हैं एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर व्यापार करती है तो बस यही एफडीआई कहलाता है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष राजन अंबा बने हैं जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी। तो जगुआर लैंड रोवर इंडिया, टाटा मोटर्स ने राजन अंबा को जगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह 1 मार्च 2023 को कार्यभार संभालेंगे और इन्होंने रोहित सूरी की जगह ली है। ठीक है, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही संन्यास की घोषणा करी थी। अंबा का योगदान ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और टाटा मोटर्स के खुदरा नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण रहा है। वे अक्टूबर 2020 से व्यावसायिक टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। राजन रोहित सूरी की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2023 में एमडी और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा करी थी। तो याद रखिएगा, टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष राजन अंबा बने जगुआर लैंड रोवर इंडिया के एमडी। तो ये थी आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में आप ज़रूर बताइएगा। आज क्लास थोड़ा जल्दी से ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज करंट अफेयर्स को बहुत ही जल्दी से मैंने कराया हुआ है, क्योंकि नेटवर्क की इतनी ज़्यादा समस्या है। मुझे आज पूरी की पूरी क्लास में लगता रहा कब टाइम आउट हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आज क्लास को थोड़ा जल्दी से किया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।